जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल आप लोगों ने इस बात को देख ही लिया होगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कंचनजंगा करके जो एक ट्रेन है, बहुत बिजी ट्रेन मानी जाती है, उस ट्रेन का कल एक बहुत ही भयावह एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। कंपनसेशन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, सारी बातें हो गई हैं, लेकिन आखिरी में बात वही आ जा रही है कि आखिर दोषी कौन है। आज जब हम 20th सेंचुरी में इतने आगे बढ़ चुके हैं, हर चीज को लेकर इतने एडवांस हो चुके हैं, हम एआई की बात कर रहे हैं, 10 चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय रेलवे आखिर साल दर साल क्यों इस तरह के सवालों का सामना करती है कि भाई आखिर हमारे ट्रेन सिस्टम सिक्योर क्यों नहीं है। जैसे कल भी जब एक्सीडेंट की बात निकलकर सामने आई तो सिग्नल फेलियर की बात निकलकर सामने आई, ये बात निकलकर सामने आई कि ह्यूमन एरर हो सकता है, कई सारी चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन बेसिक पॉइंट यही था कि आखिर ये चीजें कब तक ऐसी ही चलती रहेंगी। कल कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि यार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, लेकिन कल मैंने इसके ऊपर इसीलिए वीडियो नहीं किया था क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने से कुछ नहीं हो जाता ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको 10 जगह मिल जाएंगी कि यार ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हो गया, बात खत्म। मुद्दा यह था कि कुछ तो ठोस चीज निकल कर आए कि यार कुछ तो हुआ हो। जैसे लास्ट ईयर जून में कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ हुआ था, बहुत बड़ा बहुत भीषण एक्सीडेंट था वो, कई दिन लग गए थे एक एग्जैक्ट इशू निकलकर सामने आने में कि यार ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन कंचनजंगा का जो ये पूरा एक्सीडेंट है ये काफी ज्यादा सवाल खड़े करने वाला था, क्योंकि यहां पर एक ट्रेन जो थी वो खड़ी हुई थी, कंचनजंगा यहां पर खड़ी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी आती है, कॉलिजन होता है और फिर उसके बाद में जो लोगों की मृत्यु हुई है वो हुई है। काफी सारे डब्बे डीरेल भी हुए हैं और एक सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर यह भी है कि जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है वो भारत का चिकन नेक कहलाता है। मतलब असम वाला जो पूरा रीजन है, हमारा एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा रीजन है, उस रीजन को भारत से जोड़ने का काम ये एक बहुत ही पतला सा हिस्सा करता है जहां पर कि सिलीगुड़ी भी आता है। तो ऐसे में ये चीज और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि उस जगह पर दूसरी और इतनी रेलवे लाइंस नहीं है, तो यहां पर यातायात भी ठप हुआ पड़ा था। लेकिन अब जो डिटेल निकलकर सामने आई है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लिटरली आपको भी सुनकर यही लगेगा कि यार ये वाकई में कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती हुई है। दरअसल अगर आप इस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को देखेंगे तो यहां पर साफ लिखा है कंचनजंगा एक्सीडेंट को लेकर कि जो लोको पायलट था मालगाड़ी का, गुड्स ट्रेन का, उसके पास अथॉरिटी थी कि वो सारे रेड सिग्नल्स को क्रॉस करे। अब ये सुनकर आपका दिमाग भी ठनक जाना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने वाले को सारे रेड सिग्नल देने की को पार कर देने की अथॉरिटी रही हो। देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन एरर किस हद तक हो सकता है, ह्यूमन एरर कितना बड़ा हो सकता है और किस तरीके से आपकी जरा सी नेग्लिजेंस कितना बड़ा एक पूरा इशू क्रिएट कर सकती है। यहां पर कई सारे फैक्टर है। सबसे पहले तो आप अगर इस मैप को देखेंगे तो इस मैप में आपको जो पोजीशन दिखाई देगी, पहले तो आप उस पोजीशन को समझिए। जब ये ट्रेन थी, ये ट्रेन जो थी ये त्रिपुरा की तरफ से निकलकर आ रही थी और इसको जाना था कोलकाता के सियालघाट की तरफ में। बीच में इसका एक स्टेशन पड़ता है रंगापानी। रंगापानी से कंचनजंगा आगे बढ़ी कौन से स्टेशन की तरफ? चैतरहट की तरफ। इस दोनों स्टेशनों के बीच में ये ट्रेन आउटर पर खड़ी हुई थी, ये स्टेशन थी, मतलब खड़ी थी ये ट्रेन, स्टेशन से आगे बढ़ गई थी। पीछे से मालगाड़ी आती है और मालगाड़ी आकर इसमें घुस जाती है। हताहत कम लोग इसीलिए हुए क्योंकि पीछे कंचनजंगा जो थी उसमें पार्सल के डब्बे लगे हुए थे, इसीलिए हताहत लोग कम हुए और ये शुक्र की ही बात है कि ये चीज ऐसी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक मेजर चीज निकलकर सामने आई ये कि जो मालगाड़ी पीछे से आ रही थी उसके पास अथॉरिटी थी। अब अथॉरिटी के ऊपर आते हैं क्योंकि मेन जो चीज है सबसे ज्यादा वही है कि ये अथॉरिटी आखिर आई कहां से। अगर आप देखेंगे ये अथॉरिटी की जो रिसिप्ट है ये जो गुड्स ट्रेन थी, जो मालगाड़ी थी, उसके ड्राइवर उसके लोको पायलट को दी गई थी और कहा गया था कि भाई आपके पास ये अथॉरिटी की, अब सारे रेड सिग्नल को पार करते हुए निकल जाओ। क्यों? क्योंकि जो यहां पर रंगापानी से लेकर चैटरहट तक का जो पूरा स्टेशन के बीच की जो दूरी थी उसके बीच का जो ऑटोमेटिक सिग्नल था वो फेल पड़ा हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, फेल सिग्नल के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो रंगापानी स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे उन्होंने इस बात की अथॉरिटी दी थी और इस जो ये जो रिसिप्ट है, इस रिसिप्ट को कहा जाता है TA912, ये इसको कहा जाता है। यहां पर 17 जून की तारीख भी लिखी गई है और रंगापानी स्टेशन से इसको इशू किया गया था लोको पायलट के नाम से, जो ट्रेन का नंबर यहां पर दिया गया था। अब यहां पर जो पूरा दिया गया था, इसमें दिया गया था कि भैया आपको RNI मतलब कि रंगापानी से लेकर C8 मतलब कि चैतरहट तक के स्टेशन की आपके पास में अथॉरिटी है कि आप बिना सिग्नल देखे हुए निकाल सकते हो। और यहीं पर सबसे बड़ा ह्यूमन एरर ये हो गया कि क्या रंगापानी स्टेशन के स्टेशन मास्टर को नहीं पता था कि थोड़ी दूरी पर कंचनजंगा जो थी खड़ी हुई थी। इस बारे में और अभी इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो चीजें निकलकर सामने आ ही जाएंगी। लेकिन एक चीज यहां पर आ जाती है कि आप इसी रिसिप्ट में जब नीचे आप नोट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ऑल लेवल क्रॉसिंग गेट पास आफ्टर इंश्योरिंग अ क्लोजर, ऐसा करके कुछ यहां पर लिखा हुआ है।
और यहां पर ये पूरी चीज यहां पर क्लैरिफाई करी गई है। अब यहां पर एक और मेन चीज ये है कि जया वर्मा सिन्हा जो कि चेयरमैन है, सीईओ है रेलवे बोर्ड की, उनका कहना था कि ये पूरी तरीके से ह्यूमन एरर है, और यहां पर कहीं ना कहीं बात मालगाड़ी के ड्राइवर के ऊपर भी डाली गई थी। पर अब जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बात क्लियर है कि उस बंदे के पास में अथॉरिटी थी, लोको पायलट के पास में अथॉरिटी थी। यहां पर ह्यूमन एरर पूरी तरीके से अगर हुआ है तो किसकी तरफ से हुआ ये अब जांच में निकल कर आएगा। लेकिन एक ग्लिच यहां पर और ये आ जाता है कि अगर आपके पास अथॉरिटी भी है तो भी क्या आप बिना सोचे समझे ट्रेन भगा सकते हो? ऐसा नहीं। अगर आपके पास अथॉरिटी भी है और विजिबिलिटी अच्छी है तो आपकी ट्रेन की स्पीड रहेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर विजिबिलिटी अच्छी नहीं तो आपकी ट्रेन की स्पीड रहेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इस एक्सीडेंट की बात करें तो यहां पर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ट्रेन की स्पीड कम से कम 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो रही है हुई, और यही कारण था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अब इस पूरे मामले में जांच होगी, चीजें बाहर निकल कर आएंगी, सब चीजें। अब कई लोग मेरे को ये चीज बोल रहे थे कि यार आखिर जब हम लोग वंदे भारत के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या ये जरूरी नहीं होगा कि हम लोग पहले ट्रेनों को और ज्यादा सिक्योर करने के ऊपर ध्यान दे दें? ये बात बिल्कुल ठीक है, इस बात से मैं भी पूरा एग्री करता हूं कि देखिए वंदे भारत ट्रेन ठीक है, भारत के वो एक अच्छे तौर पर दुनिया के सामने प्रेजेंट करती है, सारी चीजें होती हैं, बट जो ट्रेन सिस्टम अभी हमारे पास है हम उसको कितना अच्छे से इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे कवच के बारे में बात होती है कि एक ट्रेन को कोलिजन करने से बचाने वाला सिस्टम है, तो अगर आप इस तरीके के सिस्टम को डेवलप कर चुके हैं तो इसको नेशनल तौर पर पूरा इंप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा है? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? ये बात समझ से परे। एंड सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में हम लोग बुलेट ट्रेन की तरफ भी बढ़ गए। तो इतनी सारी चीजें अगर हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रेन्स में तो आप सिक्योरिटी में क्यों इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि दुनिया भर में ऐसा कोई कोलिजन एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं होगा जो कि ट्रेनों को कोलाइड होने से बचाता होगा। और हमने तो पिछले साल ही इतना बड़ा एक्सीडेंट देखा था जब अश्विनी वैष्णव जी रोते हुए हमारे सबके सामने आए थे और सब बातें उन्होंने कही थी। इस बार भी मैं देख रहा हूं कि मीडिया जो है वो पूरी तरीके से उनको ही कवर कर रहा है कि देखो वो टू व्हीलर पर बैठकर जा रहे हैं, सबको बातें कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। यार उस इंसान का वो काम है, वो वही व्यक्ति वो काम कर रहा है जो कि उसका काम है, जो उसको दिया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा एनजीओ नहीं है जिसको कि वो अथॉरिटी नहीं दी गई है। तो मीडिया को भी चाहिए कि कम से कम वो इस बात को समझे कि उसका काम है सही चीज को सही दिखाना, गलत चीज को गलत दिखाना, ना कि किसी व्यक्ति को जो उसका काम है अगर वो वही काम कर रहा है तो उसको करते हुए फोकस कर रहे हो पूरा। भाई जिसका जो काम है वो कर रहा है। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, मुआवजे की घोषणा कर दी गई है, रेलवे की तरफ से 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे। वहीं बात करें पीएम रिलीफ फंड की तो जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को भी कुछ राशि दी जाएगी। लेकिन ये जो राशि है ये मरे हुए लोगों को या जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको वापस नहीं ला सकती है। तो ऐसे में भारत का जो रेलवे सिस्टम है अब उसको शायद अपग्रेड करना सबसे बड़ी एटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वंदे भारत अपनी जगह पर ठीक है, बुलेट ट्रेन अपनी जगह पर ठीक है, बट अगर यात्रा करने वाले यात्री ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे इतनी टेक्नोलॉजी का? तो पहली और एक बेसिक टेक्नोलॉजी तो कम से कम यही होनी चाहिए कि जो यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, और प्लस जो एक कवच करके टेक्नोलॉजी ये लेकर आए थे कि भैया ट्रेन खुद ही सेंस कर लेगी कि वहां पर सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर आपके पास वाकई में एक हाईली डेवलप्ड इस तरह का सिस्टम है तो एटलीस्ट उसको इंप्लाय करिए ना। क्यों आखिर उसको हर जगह पर इंस्टॉल करने में इतना समय लग रहा है? क्या मतलब किसी चीज का इंतजार हो रहा है तो वो भी बात बता दीजिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम उस चीज को इंस्टॉल करने का सही वक्त का इंतजार नहीं करते हुए उसको कर देना चाहिए। मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।